हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे केमिस्ट्री सीईटी केमिस्ट्री वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर स्टूडेंट टोटल ये फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो बचा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है उसमें आज हमें देखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। कल जितने भी हमने इफेक्ट देखे थे वो सारे इफेक्ट क्या थे? परमानेंट इफेक्ट थे। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है स्टूडेंट, एक ऐसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ओके, एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर एक चीज याद रखनी है, यहां पर जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टोटली डिपेंड होगा रिएक्शन के टाइम पे जो रिएजेंट अटैक कर रहा है उस रिएजेंट के अटैक पर डिपेंड करेगा। और जो हमारा सबस्ट्रेट रहेगा जिसपे रिएजेंट अटैक करने वाला है उसमें क्या रहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसमें क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। ओके, सो शिफ्टिंग ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये टेम्पररी होता है स्टूडेंट, क्योंकि जब तक रिएजेंट होगा तभी ये इफेक्ट होगा। जैसे ही रिएजेंट आप रिमूव कर दोगे ये इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं सीयर इसके की फीचर क्या है। मतलब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पररी है, सीन इन कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि अनसैचुरेशन होना चाहिए। दिस अपीयर्स व्हेन रिएजेंट इज रिमूव्ड। जैसे मैं रिएजेंट रिमूव कर देता हूं ये इफेक्ट क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। इसके भी टाइप है स्टूडेंट। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप है, प्लस दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट दैट इज निगेटिव। तो क्या होता है प्लस ई इफेक्ट और क्या होता है माइनस ई इफेक्ट, समझते हैं इसको। ठीक है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो पहला इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? प्लस ई इफेक्ट क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स। ओके, जनरली दो चीजें कीवर्ड याद रखो। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है? जो सबस्ट्रेट है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किसकी तरफ अटैक करेंगे? रिएजेंट की तरफ। जनरली जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब ये हमें देखने को मिलता है। चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखो इथीन प्लस क्या लिखा है? एच प्लस। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर अटैक करने वाला एच प्लस। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका क्या है? सबस्ट्रेट है। और ये रिएजेंट है। ये क्या है स्टूडेंट? रिएजेंट है। ये क्या है? रिएजेंट है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का अटैक क्या होगा? देखो अभी कैसे हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इस साइड में क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये इस साइड में शिफ्ट करेगा। या फिर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। कैसे? लेट अस सी। ओके, मैं कैसे दिखा सकता हूं इसको? रिएजेंट जो है अपना, इस रिएजेंट को मैं कैसे शो कर सकता हूं? ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है? रिएजेंट की तरफ हो रहा है। सच काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? प्लस इफेक्ट बोल सकते हैं। प्लस इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिएजेंट की तरफ क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अभी क्या है? माइनस ई इफेक्ट। क्या दिया है यहां पर? माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट ऑकर्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो प्लस ई, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो माइनस ई। जनरली आप देख पाओगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वहां पर आप देख पाओगे इसको। देखते हैं सीयर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखेंगे हम माइनस ई इफेक्ट का। माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा इस पर साइनाइड जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट अवे हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट अवे हो जाएंगे? देखो ओके, यहां पर मैं किसका अटैक कर रहा हूं? अभी साइनाइड का अटैक कर रहा हूं। तो साइनाइड का जैसे मैं अटैक करूंगा ना स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये साइनाइड जैसे यहां पर अटैक करेगा दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्ट हियर। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये क्या है? आपका रिएजेंट है। दिस इज द रिएजेंट। और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। समझ में आ रहा है?
तो ये क्या हो गया, अवे हो गया। ओके, सो अवे फ्रॉम द रिएजेंट। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस इफेक्ट बोलेंगे। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में। ओके, तो देखिए प्लस ई इफेक्ट टुवर्ड्स क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो जनरली यहां पर कौन अटैक करेगा, प्लस इफेक्ट में कौन अटैक करेगा, याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और अवे फ्रॉम रिएजेंट, यहां पर कौन सा अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर आप ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक याद रखते तो आपको समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब भी आपको देखना है वो कहां पर होगा, पाई सिस्टम पर होगा। कहां पर होगा, पाई सिस्टम पर। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऐसी जो स्पीसीज रहेंगे अनसैचुरेटेड, वहां पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जनरली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, समर है, याद रखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है स्टूडेंट, वो जनरली क्या होता है, टेम्पररी होता है एंड इंपॉर्टेंट इन रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए तो सिंपल सा बीट था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज टेम्पररी। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्पररी होता है। प्लस ही माइनस ही पे आपको पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, तो ये इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये हमारा, आपको मतलब समझना पड़ेगा कि अभी हमें देखना है रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या देखना है, रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये रिएजेंट डिसाइड करते हैं स्टूडेंट कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। व्हाट आर दी रिएजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएजेंट, अ सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। किसी सब्सटेंस में जो केमिकल रिएक्शन होगी, वो जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम जो भी कोई सब मतलब रिएजेंट होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा, तो उसका हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट कंसिडर करें। हेल्प्स इन ब्रेकिंग द फॉर्मिंग ऑफ, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक भी करेगा और नए बॉन्ड फॉर्म भी करेगा। एंड इसेंशियल फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो कंपाउंड हम यूज करते हैं स्टूडेंट, उसको बोला जाता है क्या, इट इज कंसिडर्ड एज रिएजेंट। उसको हम रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं। ओके, चलिए अभी इसका रोल क्या है देखो। इनिशिएट द रिएक्शन, पहले भी मैंने बोला, कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इंप्रूव्स द यील्ड एंड सिलेक्टिविटी। आपको कितना यील्ड चाहिए और सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि नहीं। कभी आपको ट्रांस मिलेगा, सीस मिलेगा, सिन मिलेगा, एंटी मिलेगा, आर मिलेगा, यस मिलेगा। तो ये सारा जो फैक्ट होता है ना स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है रिएजेंट पे, डिपेंड करता है, उसको हम सिलेक्टिविटी बोलते हैं। और यील्ड अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आपको क्या चाहिए होता है, रिएजेंट जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो केमो सिलेक्टिविटी में रिएजेंट बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ओके, रिएजेंट्स के टाइप देखने हैं स्टूडेंट, हमें क्लासिफिकेशन देखना है। दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल्स आर, ओके, ये जो होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। ओके, फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, ओके, हैव एफिनिटी। ओके, सो इसको हम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं न्यूक्लियस लविंग होते हैं। शॉर्टली समझ लेते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम होंगे इनके पास, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या रहेंगी, डिफिशियंसी कम रहेगी, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनके तरफ की कम हो जाएगी। उसकी वजह से ओके इनकी टेंडेंसी बन जाती है, दे ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मतलब इसमें रहते, खोज में रहते ये सारे। ओके, और जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज विथ वैकेंट ऑर्बिटल। न्यूट्रल स्पीसीज
ओके, विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। जनरली वैकेंट क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है। लेविस स्ट्रक्चर अगर आपने देखे होंगे तो उसमें जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो होते हैं ना, तो वो जनरली इलेक्ट्रोफाइल का क्या करते हैं स्टूडेंट, काम करते हैं। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोल सकते हो, और इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी से भी लेने की टेंडेंसी रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अभी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बराबर है कि नहीं, जरूरत से ज्यादा। दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं। जनरली निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर हैविंग लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। जो लोन पेयर होती है, ओके, वो सेंट्रल एटम पर होती है। जैसे कि यहाँ पे NH3 का एग्जांपल दे, देखो दोनों पे क्या है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर NH3 जो होता है ना, तो NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है स्टूडेंट। क्या होता है, लोन पेयर। ओके, तो जनरली देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उनपे निगेटिव चार्ज है या फिर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उनपे या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई ऐसा न्यूट्रल एटम है जिसके पास वैकेंट क्या है, ऑर्बिटल है। अभी एल्यूमिनियम का अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम क्या है, इधर Cl इधर Cl इधर Cl, बराबर कि नहीं। तो ये दो और ये दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ऑक्टेट चाहिए था तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी किसका काम करता है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। आप BF3 का भी एग्जांपल ले सकते हो, आपने अगर देखा होगा तो बोरॉन में क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। और ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का अटैक करना है। आपने सुना भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो 12th के जो टॉपिक्स है हमारे, वहां पे हम डिटेल में देखते हैं, बराबर कि नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट हमारा जो रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा। देखिए जब भी कभी रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट, तो रिएक्शन में तो अभी रिएक्शन शुरू होगी। अभी रिएक्शन शुरू किसने की, रिएजेंट ने। ओके, अभी रिएजेंट ने शुरू करने के बाद पहली स्टेप क्या होती है पता है आपको, कि बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या करता है, डिसाइड करता है। तो यही जो इंटरमीडिएट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट होते हैं, वो इंटरमीडिएट हमें समझने स्टूडेंट इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं, देखो व्हाट आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, ओके। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ये शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। मैंने बोला ना, अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट लाइफ होते हैं, इनको आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बराबर कि नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं स्टूडेंट, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जो कि मैं बार बार बोलते रहता हूं। डू नॉट अपीयर इन ऑल और ओवरऑल रिएक्शन। जैसे हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर हम ये इंटरमीडिएट नहीं लिखते। आपकी जिंदगी में भी स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशन आते हैं कि वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ठीक है, जो आपको इनिशिएट करने का काम करते हैं, या फिर आप ऐसी फेज में आ जाओ तो जब एकदम से एक्टिव होते हैं ना आप, ठीक है, तो वो आपकी इंटरमीडिएट क्या होती है, फॉर्म होती है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म जब आप एक्टिव बहुत कुछ कर रहे हो ना, तो कोई नहीं देखेगा। जब बहुत कुछ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, दैट रिजल्ट विल बी सीन। तो आपके एफर्ट्स ना बेटा, एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, एफर्ट्स दिखते नहीं है, आपका रिजल्ट दिखता है। जिस जिस तरह से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं दिखते हैं ना, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। उसी तरीके से आपके एफर्ट नहीं दिखेंगे लोगों को, लेकिन आपके एफर्ट ही डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा, बराबर है। तो इसी तरीके के क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आपका जो वर्क रहेगा, आपका जो हार्ड वर्क रहेगा ना, यही आपके इंटरमीडिएट का काम करेगा। आप कितने इनिशिएट हो चुके हो, कितना काम करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आगे। इंटरमीडिएट, सबसे पहला इंटरमीडिएट हमें देखना है कार्बोकैटायन। क्या देखना है, कार्बोकैटायन। ओके, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, तो जितने भी ऐसे स्पीसीज है जहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे सभी स्पीसीज को कहा जाता है स्टूडेंट क्या,
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में कार्बन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जनरली होता है sp2 हाइब्रिडाइज और प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेनार। ओके, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट, उसके पास क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। sp2 के साथ ये बॉन्ड फॉर्म किया है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, टोटल कितने हो गए, 6। और एक ऑर्बिटल क्या रहता है, वैकेंट रहता है। दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या रहेगा स्टूडेंट, वैकेंट। ओके, सो और प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा, sp2 होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकैटन। और कार्बोकैटन फॉर्म कैसे होता है पता है स्टूडेंट आपको, ठीक है। कार्बोकैटन फॉर्म होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। मैं बताने वाला हूं आपको बॉन्ड क्लीवेज। अभी एक हार्डली 2 मिनट का कंसेप्ट है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फॉर्म होता है, ठीक है। जनरली आपको कार्बोकैटन देखने को मिलेगा SN1 और E1 रिएक्शन में, पता है ना आपको। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और E1 मतलब क्या होता है, E1 मतलब इलिमिनेशन। क्या होता है, इलिमिनेशन। तो ये कार्बोकैटन जनरली आपको ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिखाई देगा और इलिमिनेशन, खासकर E1 मैकेनिज्म में। और SN1 आपको पता है, SN1 और E1 का मैकेनिज्म जो है ना, तो टोटली बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटन पे। कार्बोकैटन जब आप मैकेनिज्म देखते हो या फिर इनके जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना, ये किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरमीडिएट पे, कार्बोकैटन पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो उसके बाद इसका एग्जांपल दिया है अल्किल अलाइड आयोनाइजेशन। ओके, अल्किल अलाइड आयोनाइजेशन कैसे होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन होता है ना, अल्किल अलाइड आयोनाइजेशन। सपोज CH3Cl है, मैंने क्या कर दिया, पोलर सॉल्वेंट यूज कर दिया, तो क्या मिलेगा, CH3 प्लस और Cl माइनस। हालांकि ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आपको पता है प्राइमरी या फिर मिथिल कार्बोकैटन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बराबर कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, या फिर आप टर्शरी भी ले सकते हो। तो ये बॉन्ड क्लियर हो जाएगा, Cl पे निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सच काइंड ऑफ फिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइटिक फिशन, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। चलिए नेक्स्ट देखना है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन। पिछले बार में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। स्टेबिलिटी जो है, टर्शरी कार्बोकैटन इज हाईली स्टेबल। ओके, टर्शरी कार्बोकैटन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटन। कार्बोकैटन को स्टेबलाइज करने में हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट का क्या होता है, रोल होता है। अगर अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन है, मतलब कॉन्जुगेशन में अगर है पाई बॉन्ड के, तो वहां पे रेजोनेंस भी इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अभी देखना है हमें कार्बो एनाइन। आपको पता है एनाइन मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, कैटायन मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बोनाइन ऐसे निगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज होते हैं जहां पर कार्बन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कार्बन पे होना चाहिए निगेटिव चार्ज, याद रखो। कार्बन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक लोन पेयर होती है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर कि नहीं। sp3 हाइब्रिडाइज एंड हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल। चलिए इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए ये कार्बन है, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर होती है लोन पेयर, निगेटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन डी स्पीसीज में बोल सकता हूं। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल शेप होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रली रहेगी, ठीक है, लेकिन शेप जो है ये क्या रहेगा, पिरामिडल रहेगा, क्योंकि लोन पेयर हम जनरली शेप में लेते नहीं है, बराबर है। तो ये कार्बोआनाइन है। अभी कार्बोआनाइन क्या है, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोआनाइन कैसे होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से ही होगा। ओके, सीन इन स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। ओके, एग्जांपल डीप्रोटोनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन जब होते हैं तब कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दूं ना स्टूडेंट, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और जैसे इधर चला जाएगा आपको मिलेगा CH2। ओके, C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा H। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े आपने, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सपोज मिथिल लिथियम है, इसको अगर मैं डिसोशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, लिथियम
प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा CH3 माइनस मिलेगा। या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप देख सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है आपको, CH3MgX, ये ब्रेक हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा CH3 माइनस, और यहाँ पर क्या मिलेगा MgX क्या मिलता है प्लस मिलता है, MgX क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा CH3 क्या आएगा माइनस आएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी है। तो ये जनरली जब डीप्रोटोनेशन वगैरह होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बो एनाइन क्या होता है फॉर्म होता है। गॉट इट, इंटरमीडिएट है, याद रखिए इंटरमीडिएट है, स्टेबल फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिशन तो मैंने अभी बताया ही आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन में क्या होता है ना, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ना तो कार्बो एनाइन जो होता है अनस्टेबल होने लगता है। सबसे स्टेबल जो रहेगा तो मिथाइल रहेगा, क्योंकि कम है ना। ओके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टर्शरी, तो प्लस आई ग्रुप बढ़ते हैं, और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम कर देते हैं, बराबर के नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा। माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना कम रहेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। माइनस आई ग्रुप जैसे जैसे अटैच करते जाओगे ना आप इसको, तो ये ज्यादा क्या होते जाएगा स्टूडेंट, स्टेबल होते रहेगा, ठीक है। होप आपको कार्बो एनाइन और कार्बो कैटाइन में डिफरेंस समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, ये बहुत ही आसान है। कार्बन फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं विथ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाईली रिएक्टिव sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर। ओके, तो जनरली ये फॉर्म कैसे होते हैं फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अभी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, कैसे होगा, सपोज CH3 है। ओके, मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट। हीट करने के बाद में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा हुक। ओके, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, और आपको क्या मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्या मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल। तो जनरली होमोलाइटिक, इसको क्या बोलते हैं, होमो इक्विवेलेंट है ना, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट और पेरोक्साइड। ओके, एग्जांपल हैलोजिनेशन ऑफ, अल्केन में जनरली क्या होता है फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, और फ्री रेडिकल जो रहता है ना स्टूडेंट, ओके, उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या प्लस आई से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है, जो फ्री रेडिकल होता है ना, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूं ना, तो कार्बन फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो 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 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो कार्बोकैटायन में 6 होंगे, कार्बो एनाइन में 8 होंगे, और फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों भी कार्बन क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर होते हैं। लेकिन जो कार्बो एनाइन में जो कार्बन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसका। समझ में आया स्टूडेंट, ये इस तरीके के क्या होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑफ इंटरमीडिएट। ओके, तो एक सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं कंपैरिजन, बराबर है। कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कार्बोआनायन निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ओके, फ्री रेडिकल जनरली क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और हाईली अनस्टेबल। सबसे अनस्टेबल तो ये फ्री रेडिकल ही है, सबसे अनस्टेबल कौन है, फ्री रेडिकल। अभी देखो स्टूडेंट, ये एक्सप्लेन करते समय ना दो कंसेप्ट आए थे, बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। तो वही अभी मैं एक हार्डली 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही है स्टूडेंट हमारा, ठीक है क्या, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज मैंने बोला ना अभी की, वही मैं बताने वाला हूं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या रहेगा, ठीक है, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक क्लीवेज, क्लीवेज, और यू कैन कॉल इट एज अ ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, जब हेट्रोलाइटिक फिशन होगा तो क्या होगा, असिमेट्रिक क्लीवेज होगा, ठीक है। और क्या मिलेंगे आपको, एनायंस एंड कैटायंस आर फॉर्म, एनायंस एंड कैटायंस आर फॉर्म। ओके, और क्या फॉर्म होगा, एनान और कैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। जनरली इनिशिएटेड बाय, ओके, देखिए मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने क्या कर दिया, ए भी लिख दिया,
ओके। और यहाँ पर क्या यूज किया, पोलर सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट जरूरी होता है अगर इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, सपोज इधर शिफ्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस और बी माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस और बी माइनस। सो सच काइंड ऑफ क्लीवेज, सच काइंड ऑफ ब्रेकिंग of a covalent bond into cation and anion due to presence of polar solvent is called as a electrolytic cleavage। ये जनरली ना स्टूडेंट सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है कि कितना जल्दी होगा, बराबर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है हमें, होमोलाइटिक क्या दिया है, क्लीवेज दिया है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होगा स्टूडेंट, होमोलाइटिक क्लीवेज इज दी सिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या होगी, सिमेट्रिक ब्रेकिंग होगी, सिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सिमेट्रिक जनरली। ओके, इसको सॉल्वेंट की जरूरत नहीं, सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, बट बट टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट। ओके, उसके बाद लाइट, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड। जनरली हम पेरोक्साइड यूज करते हैं लाइट में, फोटोलिसिस वगैरह, थर्मोलिसिस वगैरह आपने सुना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। अभी होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएल सीएल बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, सीएल सीएल बॉन्ड है, देखो यहां पर। ओके, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, लाइट दे दी, एच न्यू दे दिया, तो क्या होगा, ओके, क्या मिलेगा आपको, सीएल फ्री रेडिकल, और क्या मिलेगा, सीएल फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में आपको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या मिलते हैं, कैटायन और क्या मिलते हैं, एनायन मिलते हैं। ओके, कैटायन और एनायन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से मिलते हैं, जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हो, लेकिन ये कंडीशन जरूरी, हीट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्लीवेज क्या है, इंटरमीडिएट क्या है। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कंट्रोल द मैकेनिज्म एंड स्टेबिलिटी डिसाइड्स द पाथ। ये पूरा जो हमने पढ़ा है ना अभी, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा, कार्बोकैटायन कार्बोआयनाइन और फ्री रेडिकल्स भी पढ़े, और ये कैसे कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होता है ये भी पढ़ा है हमने। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारा पहला सेशन था ना, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा, बराबर कि नहीं, उसके बाद रिएजेंट हमने पढ़े और इंटरमीडिएट, तो ये यहां पर खत्म होता है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद का जो नेक्स्ट जो हमें टास्क देखना है, या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमें स्टडी करना है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखना है हमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, चलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं समझने वाले स्टूडेंट, बस वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, ओके, यही हमें समझना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, बस यही रिएक्शंस हमें आगे कंटिन्यू करने हैं 12th में, या फिर जो हम हाइड्रोकार्बन से आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन हो, हेलो अल्केन हेलो अरीन हो, अल्डेहाइड कीटोन की रिएक्शन हो, तो ये सारा जो रहेगा ना स्टूडेंट, ये इस रिएक्शन के मतलब हम बोल सकते हैं कि इसी टाइप में हो सकते वो रिएक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं होगा, बस हम पाथवे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन के टाइप कैसे होते। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, जब रिएक्शन होगी तो इसी टाइप में होगी। ओके, तो यही हमें क्या करना है, यहां पर समझना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑर्गेनिक्स रिएक्शंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वे बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, बराबर के नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर कंबशन ऑक्सीडेशन वगैरह ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देखने वाले, ये तो हमें भी पता है, कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन है क्या नहीं, ये सारे हमें पता है। लेकिन हम एक अलग टाइप से जो रिएजेंट हमने लिए ना, उसके बेसिस पर हम देखने वाले हैं, बराबर के नहीं, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, पाथवे क्या रहेगा रिएक्शन का, उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ना डिवाइड किया है स्टूडेंट। क्या किया है, डिवाइड किया है। तो कोई कौन से टाइप है, कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, क्या पाथवे होता है उसमें, वो स्टडी करते हैं शॉर्टली। ओके, वन शॉर्ट में तो शॉर्टली स्टडी करना पड़ेगा, आपको आइडिया आ जाएगा, आपने पढ़ाई की होगी, जो आपको हेल्प करेगा आगे के ऑर्गेनिक के स्टडी में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ
ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब मेन टाइप। ओके, तो सबसे पहली टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद है एडिशन रिएक्शन, उसके बाद है इलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्टली है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन ना थोड़ा सा समझने के लिए क्या होता है डिफिकल्ट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ना इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट ही चेंज हो जाता है वहां पर, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये समझना है हमें, यहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, एडिशन रिएक्शन क्या होगी, इलिमिनेशन क्या होगी, चलिए शॉर्टली समझते स्टूडेंट आज के इस वन शॉट लेक्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। कोई भी एक एटम या ग्रुप हो सकता है। अब ये एटम या ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। या फिर ये क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का एक ग्रुप रिप्लेस होके दूसरा ग्रुप वहां पे आ रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अभी ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ना स्टूडेंट, ये कैसे होते हैं? SN1 एंड SN2। जनरली ये सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यहां पर हमें एग्जांपल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, SN1 एंड SN2। चलिए शॉर्टली मैं दोनों भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। किसका देखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर बाद में इसकी टाइप है हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखेंगे हम, लेट अस सी। देखिए स्टूडेंट, यहां CH3 CH2 और यहां पर लिया है Cl, और मैंने क्या यूज किया यहां पर? OH माइनस यूज किया, एक्वियस। ओके ओके, और इसको क्या किया हमने? हीट किया। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा पता है? CH3 CH2 और क्या मिलेगा? OH, और प्लस क्या मिलेगा आपको? Cl माइनस। अभी स्टूडेंट आप यहां पर ध्यान से देखो, हाँ यहां पर क्या है ये? ओके, रिएजेंट दिख रहा है आपको, और ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, देयरफॉर इट इज सब्स्टिट्यूशन। अभी ये यहां पर क्या मिला आपको? क्या मिला? न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए ओके, ये बेंजीन है, इस पर क्या किया मैंने? NO2 का अटैक कर दिया। आपको पता है बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, और क्या हो जाएगा यहां पर? नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे इसकी, बराबर है कि नहीं? और यहां पर क्या मिलेगा आपको? NO2 और प्लस क्या मिलेगा? H प्लस। अभी मुझे बताइए स्टूडेंट आप, यहां पर क्या है? ये कौन है? ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। और इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया? इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली डिस्प्लेसमेंट पता है आपको? सेम उसी तरीके का है, ठीक है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे हम। इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक। उसके भी सब टाइप होते हैं, लेकिन वो अभी इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। अभी हमें थोड़ा सा उसको जल्दी से कवर करना है, बराबर है कि नहीं? तो जहां जहां पर इसका जिक्र आएगा SN1 SN2 का, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इस वन शॉट में भी एक्सप्लेन करूंगा। जब हम हेलो अल्केन हेलो अरीन स्टडी करेंगे तब मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट हमें एडिशन रिएक्शन। क्या देखना है? एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप्स ऐड टू अ मल्टीपल बॉन्ड। एक बहुत जरूरी चीज यहां पे याद रखनी है, एडिशन रिएक्शन देने वाले जो भी कंपाउंड होंगे स्टूडेंट, ये जनरली क्या रहेंगे? अनसैचुरेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे?
अनसैचुरेटेड, या फिर कोई ऐसा ग्रुप होगा, ओके, कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें क्या होगा, मल्टीपल क्या रहेगा, मल्टीपल क्या रहेगा स्टूडेंट, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। ओके, चलिए देखिए इसके एग्जांपल दिए आपको, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, एडिशन ऑफ Br टू इन अल्कीन, एडिशन ऑफ HCl टू इथीन। अब देखो यहाँ पर सारे अल्कीन इथीन वगैरह लिखा है, और आपको पता है ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। चलिए समझते हैं हम एडिशन रिएक्शन को, शॉर्टली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ओके, पहले एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ, ओके, H2 इन इथीन। ओके, इथीन में क्या करना है, एडिशन। ओके, चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन, देखते हैं। इथीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। इसमें क्या ऐड किया हमने, H2, निकेल वगैरह कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। H2 ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जनरली अनसैचुरेटेड था, क्या था, अनसैचुरेटेड, यहाँ पे क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया, क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। एडिशन भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो जनरली ऐसा होता है, एडिशन में भी, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओके, CH3CH, ओके, डबल बॉन्ड CH2, बराबर कि नहीं, ठीक है। प्लस इसमें क्या ऐड करते हैं, HBr ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, HBr। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH, यहाँ पर क्या मिलेगा, Br, और इधर क्या मिलेगा, CH3। यहाँ पे भी मार्कोनी ऑफ रूल्स वगैरह होते हैं ना, बराबर है कि नहीं, मार्कोनी ऑफ रूल वगैरह जो है यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर फिलहाल में हमें समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में क्या जरूरी होता है, मल्टीपल बॉन्ड जरूरी होता है। तीसरी भी रिएक्शन मैं आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं ना, ओके, बराबर है। ऐसा अगर कोई ग्रुप है और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, बराबर कि नहीं, सपोज CN मैंने ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, सी, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इधर बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, CN। तो ये भी एडिशन ही हो गया, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके, वो देखेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो होप आपको एडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। एडिशन रिएक्शन के लिए अनसैचुरेटेड सिस्टम या मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम क्या होती है, जरूरी होती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें क्या है, अभी इलिमिनेशन रिएक्शन, क्या देखना है स्टूडेंट, हमें इलिमिनेशन रिएक्शन देखना है। अभी इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर क्या होगा पता है आपको, जो सैचुरेटेड सिस्टम होगी ना स्टूडेंट, क्या, सैचुरेटेड सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड, किसमें कन्वर्ट होगी, अनसैचुरेटेड, क्योंकि कोई ग्रुप होगा जो उसमें से निकल जाएगा। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या इलिमिनेशन यूजिंग अल्कोहलिक KOH, ओके, उसको ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा गया है यहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, किसका, इलिमिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके। अल्कोहल का क्या करेंगे स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन करेंगे। देखो हाँ, यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 और क्या लिखेंगे, OH, बराबर है कि नहीं। यहां पर मैं क्या करता हूं, H प्लस यूज करता हूं 453 केल्विन पर, मुझे क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या मिलेगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है ना, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। चलिए इस रिएक्शन को एक ऐसे इस तरीके से समझते देखो, हाँ, CH2 इधर H लिखा है, इधर CH2 है, इधर क्या लिखा है, OH लिखा है, बराबर है कि नहीं। अब इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया 453 केल्विन पे। तो यहाँ पर क्या होगा ना स्टूडेंट, इलिमिनेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, इलिमिनेशन। आप समझ रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेशन होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O। होप स्टूडेंट आपको इलिमिनेशन जो है समझ में आया हो। डिहाइड्रेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि H2O निकल गया है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का भी एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड, ओके। CH2 यहाँ पर मैं H लिखता हूं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लिखता हूं, Br। अगर मैं यहाँ पर KOH यूज करूं, कौन सा, अल्कोहलिक, क्या,
अल्कोहलिक KOH अगर मैं यहां पर यूज करूं तो ये बेस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इलिमिनेशन है ये। ओके, और फिर आपको क्या मिलेगा, H2O, और प्लस आपको मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, KBr। ओके, दिस इज ऑल्सो एन अल्किन, ये भी इलिमिनेशन है। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहा जाएगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी निकल गया और हैलोजन भी निकल गया। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, कौन सा KOH चूज किया हमने, अल्कोहलिक KOH क्या किया है, यूज किया। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो, पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, हाँ, आगे देखते हैं स्टूडेंट हम। तो अभी हमें क्या देखना है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखना है। क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, इट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समटाइम आप आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस, आप एक प्रोडक्ट क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो और आपको दूसरा ही प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। बहुत ऐसे रिएक्शन देखो, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है, उसके बाद कार्बोकैटायन की भी शिफ्टिंग होती है। तो रीअरेंजमेंट, बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, लेकिन हमें इतने ज्यादा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बस याद रखना है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हमें आ सकती है, क्योंकि कार्बोकैटायन जनरली जब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है आप जो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करते हो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिले। एग्जाम्पल में लेने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसका जो है ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। जनरली अगर मैं देखो, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखो स्टूडेंट, हमें कौन सी, देखो हाँ, CH3CH, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH2, और मैं क्या लेता हूँ OH। और यहाँ पर जब मैं HI का अटैक करता हूं ना, तो HI का अटैक करने के बाद में डायरेक्टली क्या होता है, आपको पता है ये क्या है, एसिड है, तो H प्लस आयन देगा और डायरेक्टली आपको लगता है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH3CH, यहाँ पर क्या आएगा CH3CH2, और यहाँ पर क्या मिलेगा I, और प्लस क्या मिलेगा आपको H2O। तो आप ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होता है ना, जनरली देखो यहां पर जैसे ही आप OH ग्रुप ये निकाल देते हो ना, तो OH ग्रुप निकालने के बाद क्या होता है, CH3 क्या मिलेगा, CH, इधर क्या आएगा CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH2, और कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ना 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है स्टूडेंट, क्या होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ का हाइड्रोजन जो है, क्योंकि ये प्राइमरी है, यहाँ का हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, CH3CH3, इधर क्या आएगा CH3, और यहाँ पर आएगा कार्बोकैटायन जो कि टर्शियरी है एंड विच इज मोर स्टेबल। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, देखो स्टूडेंट, ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट हो गया तो अभी ये टर्शियरी कार्बोकैटायन ग्रुप ही शिफ्ट हो जाता है वहां पर, बराबर है कि नहीं, माइग्रेशन ऑफ एटम लिखा है। तो आपको ये प्रोडक्ट की बजाय कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ, इस प्रोडक्ट की बजाय कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH3, और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, आयोडीन। ठीक है, क्या आएगा, आयोडीन। तो कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, और यहां पर क्या हुई है, रीअरेंजमेंट हुई है। क्या हुई है स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट। क्या हुई है, रीअरेंजमेंट। तो यहां पर फोकस रखो, रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल याद करके रखो, बहुत बार एग्जाम में आया है कि प्रोडक्ट क्या है। और हम जनरली क्या करते हैं, जो स्टूडेंट मतलब लर्न करते हैं, जिनको पता होता है, जो पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि हाँ सिंपली सब्स्टिट्यूशन तो है क्या नहीं, सिंपली सब्स्टिट्यूशन तो है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अल्कोहल की रिएक्शन होती है, बराबर कि नहीं, किसके साथ, हैलो एसिड के साथ। ल्यूकास रिएजेंट तो हम यूज करते ही है, ठीक है, HBr और HI के साथ। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं हम, बराबर कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर ऑफ HI। शायद HBr और HCl के साथ ना हो, लेकिन इसके साथ होती है। आयोडीन, अगर हाइड्रोआयोडिक एसिड आप यूज करते हो तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। तो स्टूडेंट, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें इतना ही काफी है। देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH होगा ना स्टूडेंट, इलिमिनेशन होगा। क्या होगा, इलिमिनेशन। यहां पर ही बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर एक्वियस KOH होगा, कौन सा, एक्वियस KOH अगर होगा ना स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक्वियस KOH में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है, कम से कम CD के लिए तो भी इतना याद रखो फिलहाल में, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड एंड अल्कोहलिक KOH, अल्किल हैलाइड और अल्कोहलिक KOH, ये संगम दिखा कि इलिमिनेशन है। क्या है, इलिमिनेशन है।
और अल्किल हैलाइड और एक्वियस के वजह अगर संगम दिखा तो समझ लेना क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन इज एन एग्जांपल ऑफ, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन, अल्किन है और जिनेशन है, जिनेशन, हाइड्रोजनेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा, ऐड कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। SN1 SN2 रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ, अभी नाम में ही छुपा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी क्या करना है ना, हमें कुछ पीवाईक्यू स्टडी करेंगे स्टूडेंट, रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन जो आज हमने देखे ना, उस पर कुछ पीवाईक्यूज है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक 2 मिनट के बाद डिस्कशन करते हैं, वेट कीजिए 2 मिनट का। सो वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं, ओके, कौन कौन से, रिएजेंट, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन, तो उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, पीवाईक्यू से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आप प्रिपेयर कर सकते हो कम समय में सीईटी के लिए। और हमारा उद्देश्य भी वही है कि आपको सीईटी में कम समय में अच्छे मार्क्स मिले, बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं पहला पीवाईक्यू क्या है। ठीक है, क्या दिया है देखो, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। ओके, यहाँ पर चार्जेस ऐसे स्टूडेंट, H प्लस, यहाँ पर कैसा चार्ज है, NO2 प्लस, बराबर कि नहीं, यहाँ पर क्या चार्ज होगा, OH माइनस, यहाँ पर क्या है, AlCl3। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे ये सारे ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये अकेला क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। सो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब या तो नेगेटिव चार्ज या फिर उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, लोन पेयर होनी चाहिए। कौन कौन से एटम पे लोन पेयर हो सकती है पता है आपको, नाइट्रोजन लोन पेयर होगी और ऑक्सीजन के पास भी क्या होती है, लोन पेयर होती है। तो जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर है ना स्टूडेंट, अगर उनके पास लोन पेयर होती है तो ये जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, दो दो कैरेक्टरिस्टिक है इनके इलेक्ट्रोफाइल के, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो क्या होते हैं, यहां पर ऑप्शन दिया है आपको, क्या दिया है, दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या दिया है देखो, फ्री रेडिकल कंटेन्स, फ्री रेडिकल मैंने बताया था आपको, फ्री रेडिकल क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन फ्री रेडिकल होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पर उसमें क्या दिख रहा है आपको, ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब क्या होता है, जो ऑड है एक है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, एक अनपेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओके, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। याद रखो फ्री रेडिकल में, याद रखना आपको, देखो कार्बो आयनाइन में क्या होता है, एक लोन पेयर होती है, कार्बोकैटन में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं उसके अंदर। लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऑड होता है ना, वो अनपेड होता है। क्या होता है, अनपेड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, कार्बोकैटाइनिज, अभी कार्बोकैटाइन क्या होगा, कार्बोकैटाइन में कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटाइन पे, बराबर है कि नहीं। ठीक है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या दिया आपको, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, क्या दिया है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा। चलिए बढ़ते आगे। ओके, कार्बायनाइन हैज, कार्बायनाइन के पास क्या होता है, कार्बायनाइन कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और कितने, 6 या 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से क्या है, लोन पेयर ऑन कार्बन है, ओके, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आंसर 2 आने चाहिए स्टूडेंट, बराबर है। कार्बायनाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, या फिर लोन पेयर ऑन कार्बन। तो अभी इसका स्पेसिफिक आंसर हम सी ही क्यों लिखेंगे पता है, कि कार्बानाइन अगर सपोज मैं इसे लिखता हूं, बराबर है कि नहीं, CH3 माइनस, बराबर है कि नहीं, तो इसमें ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा लिखूं सपोज, बराबर है कि नहीं, ठीक है, बराबर है, तो हो सकता है, बराबर कि नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके दोनों भी आंसर होने चाहिए। कार्बानाइन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एट कार्बन एंड लोन पेयर ऑन कार्बन, कार्बन के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली इसका आंसर क्या दिया है, सी दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट,
विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अभी ये जो है ना स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, अभी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी ये चारों के चारों हेलोजन है स्टूडेंट, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर सपोज एफ माइनस है, यहाँ पर क्या है सीएल माइनस है, यहाँ पर क्या है बी आर माइनस है, और यहाँ पर क्या है आई माइनस है, बराबर है कि नहीं? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो जनरली जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, वो साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? साइज। और वो चार्ज पे भी ज्यादा ये करती है, स्टेबिलिटी फैक्टर भी होता है। तो आपको पता है एफ माइनस स्टेट में क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है नहीं? वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। सो ये जो होता है, तो ये स्टेबल होगा तो अटैक करेगा नहीं, इस पे कोई अटैक करेगा नहीं। तो जनरली ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो साइज पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका ऑप्शन क्या आएगा, आई माइनस आएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, SN1 रिएक्शन प्रोसीड वाया, याद रखो SN1 हो या E1 हो, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। ओके, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है MCQ नंबर 8। ओके चलिए देखते हैं MCQ नंबर 8 क्या है। SN2 रिएक्शन इज, ओके देखिए स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 में जो सबस्ट्रेट है उसका कन्वर्जन पहले कैटन में होता है, फर्स्ट स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप होते हैं। तो SN1 जनरली जो होती है 2 स्टेप होती है। SN1 कितनी होती है, 2 स्टेप। और जो SN2 रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, 1 स्टेप होती है। कैसे होती है, 1 स्टेप। याद रखो, SN1 2 स्टेप, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। और SN2 क्या रहती है, 1 स्टेप रहती है। हेलो अल्केन और हेलो एरिन में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरमीडिएट इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर। फ्री रेडिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। CH3Cl, ओके सॉरी उल्टा हो गया ये, ओके। CH4Cl2, ओके, यहाँ पर एच न्यू हमने यूज किया। तो एच न्यू क्या करता है पता है आपको, पहले इसको कन्वर्ट करता है किसमें, फ्री रेडिकल में। एक फ्री रेडिकल क्या करता है फिर, ओके, क्या करता है फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, CH3 क्या मिलेगा, CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, HCl। और ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलते रहेगा, बराबर क्या नहीं? तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो भी क्या रहेगा, फ्री रेडिकल ही होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए आगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स इन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स इन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होता है? मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, क्या बेंजीन में होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होता है, बेंजीन में होता है, अगर आपको याद हो, बराबर कि नहीं? मैंने बताया था आपको, है कि नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक का बताया था ना मैंने आपको, कहाँ है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब क्या है ना, क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ अभी समझ में आ रहा है सर हमें, है कि नहीं? तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन देख रहे, ये देखो ये रिएक्शन है कि नहीं? ये देखो क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है ना, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये क्या है, बेंजीन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली कहां पर दिखता है, हमें बेंजीन में दिखता है। ओके गॉट इट, आया समझ में स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर कितना शुरू था हमारा, 10, 10, ओके 10। तो किसमें होगा, बेंजीन में होगा, आया समझ में? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मेनली टेक्स प्लेस इन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होते हैं? अल्केन्स में नहीं होंगे, क्योंकि अल्केन्स स्टेबल होते हैं स्टूडेंट, अल्केन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अल्काइंस में जनरली क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, क्या होती है, एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक्स में जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्या होती है, अभी देखा ना हमने, उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, बराबर है कि नहीं? लेकिन जो हेलो अल्केन्स होते हैं ना, RH ग्रुप, तो इनके साथ जनरली क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स आर बेस्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, एडिशन रिएक्शन ऑकर्स इन, ये तो अभी बताया मैंने, एडिशन रिएक्शन में क्या लगेगा, अल्किन्स। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा सर एरोमेटिक दिखाती है कि नहीं बेटा, एरोमेटिक रिएक्शन
एरोमेटिक में क्या होता है ना, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, लेकिन वो किसमें है, रेजोनेंस में, किसमें है, और रेजोनेंस में है। सो देयरफॉर ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। एडिशन रिएक्शन अल्किन्स देते हैं, क्योंकि ओपन है वो, डबल बॉन्ड जो होता है ना, तो वहां पर अटैक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म्स। इलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, इलिमिनेशन का प्रोडक्ट होता है अनसैचुरेटेड। ओके, इलिमिनेशन क्या करता है, आपको अनसैचुरेशन देता है। तो अनसैचुरेशन किसमें होता है, अल्कीन में होता है जनरली। किसमें होता है स्टूडेंट, अल्कीन में होता है। चलिए नेक्स्ट, ओके, विच इज इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, बताने की जरूरत है। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज विद वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्बोकैटन स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन। कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। माइनस एम इफेक्ट और माइनस एच नहीं लेना स्टूडेंट, ये माइनस एच और प्लस एच भी होता है, माइनस एच और प्लस एच भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं लेना है। ठीक है, तो माइनस आए तो होगा ही नहीं, तो फिर सिर्फ बचा कौन सा, प्लस आए बचा। हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो वो भी लिखना पड़ता, लेकिन अभी यहां पर कौन सा सुटेबल है उसके लिए, प्लस आई फिट क्या है, सुटेबल है। तो प्लस आई फिट इंक्रीजेस दी कार्बोकैटन स्टेबिलिटी, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट सीन इन। अभी तो मैंने रीअरेंजमेंट बताया था ना, SN1 में होता है। किसमें होता है, SN1 में होता है रीअरेंजमेंट। याद है आपको रीअरेंजमेंट, अभी मैंने बताया था आपको रीअरेंजमेंट। ओके, लास्ट वाली रिएक्शन देखी थी, देखो आप, मैंने बताया था आपको रीअरेंजमेंट किसमें होता है, SN1 में होता है, बराबर कि ये देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट है ना। SN1 मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, कार्बोकैटायन हुआ, लेकिन क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ ताकि स्टेबिलिटी मिले। तो हमेशा याद रखो, कार्बोकैटायन में जनरली रीअरेंजमेंट होती है, और कार्बोकैटायन जो है तो वो मेनली SN1 में होती है। SN1 का मतलब हम बोल सकते हैं कि एक कंसेप्ट ही है वो। ठीक है, ओके, कि वहां पे कार्बोकैटायन क्या होगा, फॉर्म होगा। चलिए, कितने एमसीक्यूज हुए थे हमारे, कितने पीवाईक्यूज हुए, कितने पीवाईक्यूज हुए रे बेटा, चलो आई थिंक इलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल, स्टेबिलिटी, ओके, SN1 यहां तक आए थे हम। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, SN1 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, विच इज नॉट एन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं होती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आप आइसोलेट कर नहीं सकते कि उस बताएंगे क्या। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, तो वो हाईली मतलब एनर्जेटिक स्टेट होती है, उसका इंडिपेंडेंट ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि SN2 में देखते हैं हम, पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, तो वो ये नहीं, जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है बीच में, लेकिन वो इंटरमीडिएट नहीं कह सकते हम, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, होमोलाइटिक क्लीवेज गिव्स। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक, तो होमोलाइटिक में हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स मिलता है। मैंने एक्सप्लेन किया था होमोलाइटिक में क्या मिलता है हमें, के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज गिव्स, वो तो बताने की जरूरत नहीं, आयंस मिलेंगे, कैटायन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, एनायन भी मिलेगा, बराबर है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन, बताने की जरूरत नहीं, SN1 क्या करता है, कार्बोकैटायन इन्वॉल्व करता है। देखो स्टूडेंट, आप जितने पीवाईक्यू चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल में आपके पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो आप, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पढ़ाई करने कैसी है, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पर क्या करना है, फोकस करना है। आप क्या कीजिए, केमिस्ट्री सीटी के लिए जो बोर्ड्स की बुक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, उनमें क्या रिएक्शंस दिए, लाइन टू लाइन रीड करने की कोशिश करो। सो हो सकता है कि आपके लिए अभी स्टडी करना आसान हो जाएगा। और मैंने भी आपको शॉर्टली बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है एग्जैक्टली, बराबर है कि नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा वन शॉट सीरीज का 4th लेक्चर है, यहीं पे हम रुकते हैं स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, उनको बताओ, आपके लिए फायदा होगा। अगर आपको डीपीपीज और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, आप जैसे ही यूट्यूब पर जाओगे आपको लिंक मिलेगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की,
ठीक है। व्हाट्सएप चैनल भी हमने स्टार्ट किया आरएस केमिस्ट्री नाम से, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे आपके डाउट्स वगैरह आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, तो जुड़े रहना है स्टूडेंट, अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी, तो आप जुड़े रह सकते हो। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।